अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मनिकोokskitchen। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ झटपट मज़ेदार तुरई रेसिपी। आज हम बहुत ही आसान और मज़ेदार तुरई बनाएंगे इन माई स्टाइल। रेसिपी अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुरई बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है, ये मेरे पास हाफ केजी तुरई है, जिसको मैं थोड़ी देर पानी में भिगो के रखूंगी। और हमने अपनी तुरई के बारीक बारीक पीसेस कर लिए और इसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रख दिया। और मैंने एक दरमियानी साइज का टमाटर लिया, जिसके बारीक बारीक पीसेस कर दिए। और ये मेरे पास 2 साबित हरी मिर्चें हैं। और ये मेरे पास 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी है। और मैंने एक मीडियम साइज की प्याज के बारीक बारीक पीसेस कर लिए। और मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरा घी गर्म हो चुका है और मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर तेल से ज़्यादा घी अच्छा होता है, तो हम घी का इस्तेमाल करेंगे। और हम अपनी प्याज को थोड़ा लाइट गोल्डन करेंगे। और ये हमारी प्याज लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। और अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। और अब हम इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे। और अब हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। वन टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे।
और अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। और नमक आप अपने टेस्ट पे डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया, आपका जितना टेस्ट हो आप उसके मुताबिक डालें नमक। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। मैंने रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून शामिल किए। अब हम इसके अंदर तुरई शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे तुरई को। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे। हमेशा एक बात याद रखें, तुरई में बिल्कुल पानी शामिल ना करें। और ये देखिए हमने विदाउट पानी के तुरई ने अपना कितना सारा पानी छोड़ा है कि हमें पानी शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। और हमारी तुरई तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर गार्निश के लिए हरा धनिया शामिल करेंगे, हरी मिर्ची शामिल करेंगे और हम इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्ची शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर 5 मिनट दम के लिए रख देंगे। मज़ेदार सी तुरई रेडी हो चुकी है। तुरई के साथ हमने थोड़ी सलाद रखी है, रंग बिरंगी सलाद भी बहुत प्यारी लग रही है। उसके साथ हमने देसी मक्खन रखा है। देसी मक्खन हमारा गांव का और बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने फूली फूली और बहुत मज़ेदार सी गोल गोल छोटी छोटी रोटी रखी। अगर आपको ये रोटी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ रोटी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और हमारी तुरई बहुत मज़ेदार बनी, आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी तुरई कैसी बनी। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी तुरई अच्छी बनेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट